बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम विलियम ब्लेक के सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस के एक पोएम दी फ्लाई को डिस्कस करेंगे। इसमें विलियम ब्लेक मक्खी और इंसान के दरमियान डिफरेंस बताता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। लिटिल फ्लाई द समर्स प्ले माई थॉटलेस हैंड हैज़ ब्रश्ड अवे। इसमें क्या है, एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन ये छोटा सा बच्चा डिफरेंट है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस वाले बच्चों से। वो थे इनएक्सपीरियंस्ड, इनोसेंट, मासूम थे। उन्हें इस कदर फ़िक्र और टेंशन और कायनात पे गौर व फ़िक्र का मौका नहीं था। वो सिंपल क्वेश्चन किया करते थे, सिंपल चीज़ों को, सामने वाले फैक्ट्स को देखा करते थे। लिटिल लैम्ब हु मेड दी, इस तरह के क्वेश्चन थे उनके। यहाँ पे ये बच्चा एक्सपीरियंस्ड है, इसके पास इनोसेंस वाले सॉन्ग में आप कहीं भी पछतावा नहीं देखेंगे किसी का। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में आगे देखें तो आपको पछतावों के ढेर नज़र आएंगे। हर पोएम में कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ पे पछता रहा होगा। उसने जो एक्सपीरियंस से गलत काम किए हैं वो उनके बारे में सोचता है और उसे दुख सा होता है। लिटिल फ्लाई द समर्स प्ले, मक्खी से मुखातिब है यहाँ बच्चा जा रहा था। उसने ऐसे ही अपने हाथों को आपस में उसे क्या कहते हैं, ताली बजाई या कुछ और किया तो मक्खी मर गई उसके हाथों से। तो अब वो मक्खी से मुखातिब है। लिटिल फ्लाई द समर्स प्ले माई थॉटलेस हैंड हैज़ ब्रश्ड अवे। छोटी मक्खी, तेरे जो समर्स प्ले थे, यानी तेरे जो गर्मियों के चंद दिन थे। समर प्ले मतलब बिल्कुल मुख्तसर सी लाइफ होती है मक्खी की कितनी कुछ ज़िंदगी होती है। जो छोटी सी तेरी ज़िंदगी थी, माई थॉटलेस हैंड हैज़ ब्रश्ड अवे, मेरे जो बेफ़िक्र हाथ से बेख्याली में मैंने उस तेरी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। ब्रश्ड अवे, मेरे हाथों ने मिटा दिए। यार अब ज़माना मुझको मिटाता है क्यों कर, लोहे जहाँ पे हरफ़े मुकर्रर नहीं हूँ मैं। ज़माना मिटाता है ना जिस तरह वहाँ पे गालिब का ये शेर है। तो इधर भी माई थॉटलेस हैंड हैज़ ब्रश्ड अवे, तुम्हारी ज़िंदगी जो छोटी सी थी। समर्स प्ले से ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो उसकी ज़िंदगी है वो कोई ख़ास मकसद नहीं लेके आई, जस्ट उसका ज़िंदा रहना और खेलना कूदना, यानी मक्खी का जो खेलना कूदना होगा, मुराद केयर फ्री लाइफ है उसकी। तो द समर्स प्ले, तेरी जो बिल्कुल मुख्तसर सी इंजॉयबल ज़िंदगी थी। माई थॉटलेस हैंड यानी वो आज जिसमें कोई फ़िक्र और कोई समझ ना हो, बेख्याली में। हैज़ ब्रश्ड अवे, तेरी छोटी सी ज़िंदगी को मेरे इन हाथों ने इख्तिताम पजीर कर दिया, ख़त्म कर दिया। उसने जो है रिमूव कर दिया, ब्रश कर दिया ऊपर से, जहाँ पे तेरी ज़िंदगी थी उसको रिमूव कर दिया। आगे पोएट एक रिटोरिकल क्वेश्चन पूछता है, यानी ये रिटोरिकल क्वेश्चन वो होता है जिसमें उसका मकसद जवाब हासिल करना नहीं होता। ये क्वेश्चन होता है जो जस्ट एक स्टेटमेंट बनाता है। पोएट को इसका आंसर पता होता है, पूछने वाले को, जो भी पूछ रहा हो। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन करता है, एम नॉट आई ए फ्लाई लाइक दी और आर्ट नॉट दो ए मैन लाइक मी। क्वेश्चन कर रहा है जिसका जवाब उसे पता है। कहता है, एम नॉट आई ए फ्लाई लाइक दी, क्या मैं नहीं हूँ तुम्हारी मानंद है मक्खी, यानी क्या मैं मक्खी की तरह नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। मक्खी से मुखातिब है ना, तो क्या मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। और आर्ट नॉट दो ए मैन लाइक मी, क्या तुम मेरे जैसी नहीं हो। यानी इस पूछना चाह रहा है कि क्या मक्खी जो है इंसान से बहुत ही कमतर मखलूक है क्या, या इंसान जो है वो बहुत ही बदतर है मक्खी से, या इंसान बहुत ही बुलंदतर है मक्खी से, क्या एक दूसरे जैसे नहीं है ये। आगे मज़ीद कंपैरिजन करेगा तो आपको वाज़ेह हो जाएगा ये किस बेस पे इन दोनों को एक जैसा कह रहा है। फॉर आई डांस एंड ड्रिंक एंड सिंग टिल सम ब्लाइंड हैंड शैल ब्रश माई विंग। यहाँ पे वो जो उसने पीछे कंपैरिजन किया था कि आई एम नॉट आई लाई ए फ्लाई लाइक दी, यहाँ पे उसका जवाब पेश करता है, सबूत पेश करता है। फॉर आई डांस, मैं भी उछलता कूदता हूँ तुम्हारी तरह। एंड ड्रिंक, और खाता पीता भी हूँ। खुराक की ज़रूरत भी। एंड सिंग, और जैसे मक्खी की बजिंग है वो बज़ करती रहती है। एंड सिमिलरली आई सिंग इन माई ओन वे, इन माई ओन वर्ड्स, तो जैसे तुम उछलती कूदती खाती हो, जो आसार तुम्हारे अंदर ज़िंदगी के हैं। आई हैव टू, फॉर आई डांस एंड ड्रिंक एंड सिंग टिल सम ब्लाइंड हैंड शैल ब्रश माई विंग, जैसे मेरे थॉटलेस हैंड ने तुम्हारी ज़िंदगी का इख्तिताम कर दिया था, इसी तरह टिल सम ब्लाइंड हैंड, ब्लाइंड मीन्स ब्लाइंड वर्किंग ऑफ फेट, किस्मत कोई देख के तो नहीं ना इख्तिताम करती इंसान की ज़िंदगी का। अब इसके बहुत से मामलात रहते हैं, चलो इसको मोहलत दे देते हैं। तुम कौन से खरे थे ऐसे दाद उस्ताद के, करता मलकुल मौत तकाजा कोई दिन और।
ये गालिब की शोखी और ज़राफ़त है। ऐसे तो नहीं है ना कि मलकुल मौत आके कहेगा बेटा थोड़ी देर आप खेल कूद लो फिर हम जान ले लेंगे। तो वो जब आनी है सो आनी है, किसी ने उसको रोक नहीं पाना। तो जब वो ब्लाइंड वर्किंग ऑफ फेट होगी तो मेरे भी पर काटे जाएंगे, मेरी भी जिस्म को रूह से जुदा कर दिया जाएगा, मेरी भी ज़िंदगी इख्तिताम पजीर होगी। एज आई ब्रश्ड अवे यू सिमिलरली सम सुपीरियर पावर देन मैन, सम बिगर फोर्सेज ऑफ नेचर, सम ब्लाइंड वर्किंग ऑफ फेट विल एंड माई डेज इन सिमिलर वेज एज आई हैव डन। तो यहाँ पे एक इंसान ही तो नहीं है ना, यानी ब्लेक कह रहा है कि जैसे मैं मक्खी तुमसे इतना बड़ा था पावर में, नेचर ने मुझे बड़ा बना कर भेजा, तो जैसे मैं अपना काम कर रहा था तुम अपना काम कर रही थी। यानी बिल्कुल मैं अपने रास्ते जा रहा था, मुझे थॉटलेस हैंड थे मेरे, मुझे कोई परवाह नहीं थी तुम्हारी, ना मैं तुम्हें देख रहा था। तो ऐसे ही मैंने अपने बेध्यानी में बेख्याली में ताली बजाई, तुम्हारी ज़िंदगी का इख्तिताम हो गया। ऐसे ही कोई बड़ी फ़ोर्स जो इंसान से सुपीरियर इस दुनिया में मौजूद है, वो अपना काम कर रही होगी, उससे मुझसे कोई सरोकार नहीं होगा। मैं उसके नज़दीक मक्खी की मानद हूँ, जब ऐसी ताली बजाएगी मेरा इख्तिताम हो जाएगा। इफ़ थॉट इज़ लाइफ एंड स्ट्रेंथ एंड ब्रेथ एंड वांट ऑफ थॉट इज़ डेथ। इस स्टेंजा में कहता है इफ़ थॉट इज़ लाइफ, अगर सोचना समझना ही ज़िंदगी है, अगर स्ट्रेंथ का होना यानी हरकत बरकत जो ज़िंदगी में करनी है इंसान ने, उसके लिए अगर स्ट्रेंथ का होना और सांस का चलता होना ही ज़िंदगी है, एंड दी वांट ऑफ थॉट इज़ डेथ, और सोच का ना होना, फ़िक्र का ना होना मौत है, अगर यानी दिमाग का काम ना करना अगर मौत है, देन एम आई ए हैप्पी फ्लाई इफ़ आई लिव और इफ़ आई डाई। मज़े की स्टेटमेंट इसने बनाई है, देन एम आई ए हैप्पी फ्लाई, क्या मैं भी एक मक्खी ही नहीं हूँ? अगर सोचना समझना सांस लेना और उछलना कूदना ही भैया ज़िंदगी है, तो क्या मैं भी एक मक्खी नहीं हूँ? देन आई एम आई ए हैप्पी फ्लाई इफ़ आई लिव, अगर मैं ज़िंदा रहता हूँ, और इफ़ आई डाई, या मैं मर जाता हूँ। इफ़ आई लिव आई विल लिव ए लाइफ ऑफ फ्लाई। हाउ, कहता है कि अगर मैं ज़िंदा रहता हूँ तो मैं एक मक्खी की तरह ही हूँ, क्योंकि इसका भी कुछ ना कुछ उसी ब्लाइंड वर्किंग ऑफ फेट के साथ रिलेशन है। इसी को भी थ्रेट मौजूद है लाइफ में, थ्रेटनिंग ब्लाइंड हैंड ऑफ द फेट, जो इसकी भी लाइफ ख़त्म कर देगा, इसके पर काट देगा। एंड सेम जो मक्खी थी उसका भी ब्लाइंड वर्किंग ऑफ फेट के साथ कनेक्शन था। देखो तो मक्खी एक पावरलेस क्रिएशन है, सिमिलरली मैन इज़ पावरलेस अगेंस्ट दैट ब्लाइंड हैंड। मक्खी की लाइफ शॉर्ट समर प्ले है, तो इंसान की लाइफ कब लंबी है? वो भी तो 1-4 दिन की ज़िंदगी है, वो भी तो इसी तरह है। तो अगेन सिमिलरिटी आ गई। अच्छा, मक्खी लाइफ को एंजॉय करती है, एंड मैन आल्सो एंजॉय फॉर आई डांस एंड ड्रिंक एंड सिंग। तो अगर मक्खी भी यही डांस ड्रिंक एंड सिंग कर रही है, और इंसान भी डांस ड्रिंक एंड सिंग कर रहा है, और इफ़ फ्लाई हैव द थॉट एंड आल्सो द मैन हैव थॉट, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लाइफ ऑफ द मैन एंड लाइफ ऑफ फ्लाई? मैं ये पोएट्री ही को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरा अपना ये कोई नज़रिया नहीं है, बहुत डिफरेंस है, मैटर करता है। बट अकॉर्डिंग टू द ब्लेक, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैम? इफ़ आई लिव आई विल लिव लाइफ लाइक ए फ्लाई, बिकॉज उसका जो लाइफ स्पैन है वो भी लिमिटेड है, और उसका जो डांस ड्रिंक एंड सिंग है लिमिटेड है, और इंसान को भी ये एक लिमिटेड हद तक डांस ड्रिंक और सिंग करने की जो है वो हदूद उसकी भी लिमिटेड है। एक हद के अंदर रह कर ही वो भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, वो भी उसकी ख़ुद मुख्तारी कोई नहीं है तेरे आज़ाद बंदों की, न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ जीने की पाबंदी वहाँ मरने की पाबंदी। ये इकबाल ने कहा है कि एक पाबंदी तो है ना इंसान पे, यहाँ अगर वो है तो उसको एक मुद्दत मुअय्यन है और उसे नहीं पता, तो उसकी भी लिमिटेड लाइफ है, इसकी भी लिमिटेड लाइफ है, उसके भी जो असबाब हैं ज़िंदगी के, डांस ड्रिंक एंड सिंग, दे आर लिमिटेड, एंड आल्सो इन द केस ऑफ मैन हिज ड्रिंक एंड डांस आर लिमिटेड। सो इफ़ ही लिव ही विल लिव लाइफ के फ्लाई, और इफ़ ही डाई हु केयर्स? एक मक्खी मर गई है तो किसको परवाह है? सिमिलरली इफ़ ए मैन डाइज देन व्हाट इज़ दी, उसमें क्या किसी को परवाह होगी? तो वो अगर मर भी जाता है किसी ब्लाइंड वर्किंग ऑफ फेट के ज़रिए, तो किसी उससे बड़े लेवल के जो है उसको जिसने उसे मारा है उसको कोई परवाह नहीं होगी। देन देयर डेथ इज़ दी सिमिलर इन दैट केस, बिकॉज दे आर बोथ किल्ड बाई दी सम ब्लाइंड वर्किंग ऑफ फेट, सम ब्लाइंड और एंड थॉटलेस हैंड। तो अगर दोनों का एक ही ज़िंदगी है, दोनों की एक ही मौत है, देन
व्हाट इज़ द डिफरेंट? एम नॉट आई ए फ्लाई लाइक दी और आर्ट नॉट डू ए मैन लाइक मी। तो ये पोएम थी। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा एक और बात बताता चलूँ। इसका सेकंड स्टैंजा जो था वो मज़े का था। अगर इसको मैं अपने नज़रिए से एक्सप्लेन करना चाहूँ, इफ़ थॉट इज़ लाइफ एंड स्ट्रेंथ एंड ब्रेथ एंड वांट ऑफ थॉट इज़ डेथ। दूसरे तरीके से इसको देख लेते हैं। कुछ ही ज़िंदगी है अगर फ़िक्र का नाम ज़िंदगी है, एंड स्ट्रेंथ एंड ब्रेथ एंड द वांट ऑफ थॉट इज़ डेथ। अगर कोशिश करते रहना, हिम्मत का होना, ताकत का होना, सांस का चलते रहना और फ़िक्र का चलते रहने का नाम ज़िंदगी है, एंड दी वांट ऑफ थॉट इज़ डेथ, और इस फ़िक्र का नाम ना होना मौत है। यानी डेकार्टे को आप में भी जानते हो, उसने बड़े मज़े की बात कही थी कि आपने सुनी भी होगी, आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो थिंक की वजह से अगर आपका होना है, अगर थॉट इज़ लाइफ, इफ़ थॉट इज़ लाइफ एंड स्ट्रेंथ एंड ब्रेथ एंड द वांट ऑफ थॉट इज़ डेथ, और अगर मेरे अंदर जो है वो थॉट की किल्लत है, फ़िक्र की कमी है, जो तख़य्युल है वो मेरा वर्क नहीं कर रहा, मेरी सोच किसी एंगल पे जो है वो चल नहीं रही। इफ़ थॉट इज़ life and strength and breath and the want of thought is death, then am I a happy fly? And the want of thought is death, then am I a happy fly if I live or if I die? अगर फ़िक्र मेरे पास नहीं है, then I am a happy fly. But if I have the thought and the life, then I don't care if I live or if I die. यानी अगर आपको इंसान बनाकर तख्लीक किया गया है और आपके पास वांट ऑफ थॉट है, वांट का मतलब कमी भी होता है ना, किसी चीज़ को तब ही चाहा जाता है, वांट का मतलब होता है चाहना। तो वांटेड कोई चीज़ तभी होती है जब उसकी कमी हो। एंड इफ़ द वांट ऑफ थॉट इज़ डेथ, अगर आपको इंसान बनाया गया है और आपके पास फ़िक्र मौजूद नहीं है, देन यू आर लाइक ए हैप्पी फ्लाई, जिसका काम बस उड़ना, खाना पीना, डांस, सिंग और मौत बाय सम ब्लाइंड वर्किंग ऑफ फेथ। तो अगर आपके पास फ़िक्र मौजूद है, इफ़ थॉट इज़ लाइफ, अगर फ़िक्र ही ज़िंदगी है, देन इफ़ आई लिव और इफ़ आई डाई आई डोंट केयर बिकॉज थॉट इज़ लाइफ। अगर आपकी फ़िक्र ज़िंदा है, आपका एक जो आपने तसव्वुर दिया, एक नज़रिया दिया दुनिया को जीने का, अगर वो ज़िंदा है, देन आपकी फ़िज़िकली मौत हो भी जाए तो आप ज़िंदा हैं। बात को समझ रहे हैं ना कि अगर इफ़ थॉट इज़ लाइफ, अगर आपकी थॉट ही ज़िंदगी है तो इट डजेंट मैटर इफ़ आई लिव और इफ़ आई डाई, क्योंकि अगर थॉट ज़िंदगी है तो बॉडी का वहाँ पे कोई फिज़िकली अगर आप मर भी जाएं तो आपकी थॉट ज़िंदा है, और यही ज़िंदगी हुआ करती है हस्तियों की। तो यही पोएम थी और काफ़ी मज़े की पोएम थी। होप सो आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं ब्लैक की अगली नज़्म में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।